स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल IPS स्टडी सेंटर में। तो आज हम प्रकाश का प्रवर्तन तथा अपवर्तन के नियम के बारे में जानेंगे। ठीक, तो चलिए दोस्तों देखिए प्रकाश के प्रवर्तन का क्या नियम होता है। इसमें यह होता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब सभी एक ही समतल में होते हैं। ये बात समझ गए। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी कि आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होगा। अब देखिए, यानी कि ये प्रकाश के परावर्तन का दो ही क्या होता है, रूल होता है, दो ही रूल होता है, नियम होता है। एक आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब सब एक ही तल में होते हैं। ये बात समझ में आ गया। और दूसरी बात, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी कि आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होगा। उतना समझ में नहीं आया होगा, चलिए फिगर से देखते हैं। फिगर से थोड़ा डीपली समझ में आएगा। आइए फिगर बनाते हैं। ये हमारा हो गया एक समतल सतह। अब इसके नीचे हम लोग कलई कर देंगे। इसके नीचे हम लोग कलई कर दिए। अब देखिए, मान लीजिए यहां से कोई प्रकाश आया, ठीक, यहां से कोई प्रकाश आया और इस समतल सतह से टकराया। तो देखिए पहले, आखिर कोई प्रकाश आया है, कोई प्रकाश आया है, तो इस प्रकाश को क्या कहते हैं? जो प्रकाश आया है, इस प्रकाश को आखिर हम लोग क्या कहते हैं? तो इस प्रकाश को आपतित किरण कहते हैं। इस प्रकाश को हम लोग क्या कहते हैं? आपतित किरण। देखिए आपतित किरण। अब देखिए आपतित किरण क्या होती है, सबका डिफिनेशन यहां पर दे दिए हम। इस सबका डिफिनेशन यहां पर दे दिया गया है। देखिए आपतित किरण का डिफिनेशन, आपतित किरण किसी माध्यम से आने वाली, किसी माध्यम से आने वाली प्रकाशीय किरण को आपतित किरण कहते हैं। देखिए समझ लीजिए, मान लीजिए किसी माध्यम से, यानी कहीं से कोई प्रकाश आ रहा है या कोई किरण आ रही है, ठीक है ना, तो आने वाली प्रकाशीय किरण को आपतित किरण कहते हैं। कि कहीं से भी, किसी दिशा से, जिस दिशा से प्रकाश आएगा, यानी कि आने वाली किरण को या आने वाली प्रकाश को हम आपतित किरण कहते हैं। ये बात समझ में आ गई? अगर ना समझ में आए, आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं, इतना समझ में आ गया। यानी कि कहीं से, जो किधरों से, अगर किसी दिशा से कोई प्रकाश आया तो उससे हम आपतित किरण कहते हैं, यानी आने वाली प्रकाश को आपतित किरण। अब आगे देखते हैं, जिस बिंदु पर इस समतल सतह पर रहा है ना, तो जिस बिंदु पर आपतित किरण जिस बिंदु पर टकराती है, ताकि इसका भी कोई नाम होगा। मान लीजिए हम लोग क्या मानते हैं? ओ। इस बिंदु को क्या मान लिए? ओ। तो आखिर इस बिंदु को क्या कहते हैं? तो इस बिंदु को भैया हम लोग आपतन बिंदु कहते हैं। ठीक, ये आपतित किरण किसी बिंदु पर आकर टकरा है, तो इस बिंदु को भैया हम लोग आपतन बिंदु कहते हैं। इस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। अब देखिए आपतन बिंदु क्या होता है, आपतन बिंदु का डिफिनेशन क्या होता है, इसको जान ले। देखिए इसमें कहीं दिए होंगे, यहां है आपतन बिंदु, यानी कि आपतित किरण, आपतित किरण समतल सतह के जिस बिंदु पर आकर मिलती है या टकराती है, उससे हम लोग क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। यानी कि आपतित किरण जिस समतल सतह के जिस बिंदु पर
आपतित किरण समतल सतह के जिस बिंदु पर आकर मिलती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, आपतन बिंदु। आपतन बिंदु को ओ मान लिया तो ये हमारा हो गया आपतन बिंदु। ये हो गया हमारा आपतन बिंदु। ठीक, आखिर जब ये प्रकाश आया है और इस समतल दर्पण से टकराया है तो कहीं ना कहीं तो जाएगा। अब देखिए, आपतित किरण किसी समतल सतह से टकराई है तो कहीं ना कहीं जाएगी। तो देखिए इसके डिफिनेशन आगे क्या बोलते हैं कि परावर्तित किरण का डिफिनेशन जान लें। परावर्तित किरण, परावर्तित किरण देखिए क्या होती है, किसी माध्यम से आने वाली प्रकाशीय किरण दर्पण से टकरा कर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है तो उसे हम परावर्तित किरण कहते हैं। यानी किसी माध्यम से, इस माध्यम से प्रकाश आई है, इस माध्यम से प्रकाश आया ना प्रकाश, तो किसी माध्यम से आने वाली प्रकाशीय किरण किसी समतल सतह या दर्पण से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। तो इस बिंदु से टकराया है तो कहीं ना कहीं तो ये परावर्तित होगा। तो देखिए ये कहां चला जाएगा, इस समतल सतह से टकराया और ये इधर चला गया। तो ये हमारा हो गया, क्या हो गया हमारा, परावर्तित किरण। ये हो गया हमारा परावर्तित किरण। अब देखिए ये आपतित किरण हो गया, ये परावर्तित किरण हो गया। तो यहां पे एक बात और दिया गया होगा, अभिलंब। ठीक, तो आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच खींचा गया लंब ही अभिलंब कहलाता है। यानी कि आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच खींचा गया लंब क्या कहलाता है, अभिलंब कहलाता है। देखिए खींच दिया जाए, ये हमारा हो गया अभिलंब, ये हो गया हमारा अभिलंब। ये हो गया हमारा अभिलंब। अब देखिए ये तो हमारा अभिलंब हो गया। अब इसके नीचे दिया गया है आपतन कोण। आखिर आपतन कोण क्या होता है, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है। यानी कि कहने का मतलब ये आपतित किरण है, आपतित किरण है ना, आपतित किरण ये हमारा क्या हो गया, अभिलंब। ये हो गया आपतित किरण और ये हो गया अभिलंब। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनेगा वही हमारा क्या कहलाएगा, आपतन कोण। और आपतन कोण को किससे सूचित करते हैं, तो छोटा आई से। ये हमारा हो गया आपतन कोण। ठीक, अब रही बात कीजिए, जब ये आपतन कोण हो गया तो ये कौन सा कोण हो गया, तो हम लोग पहले ही देख लिए कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण किस कोण के बराबर होता है, तो परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो परावर्तन कोण आखिर क्या होता है, तो देखिए परावर्तित किरण और अभिलंब, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण क्या हो जाता है हमारा, परावर्तन कोण। क्या हो जाएगा हमारा, परावर्तन कोण। और परावर्तन कोण को किससे सूचित करते हैं, तो छोटा आर से सूचित करते हैं। देखिए अब ये जितना था क्या बोलते हैं प्रकाश के परावर्तन का नियम, ये सब यहां पर दर्शा दिए हम। अब एक बात और समझ लीजिए कि हमने बताया कि ये जो रूल कह रहा है, ये जो नियम कह रहा है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब सभी एक ही समतल में होते हैं, सभी एक ही समतल सतह में होते हैं। तो देखिए ये एक समतल सतह है ना, ये क्या हो गया हमारा, समतल सतह। ये हमारा हो गया
ये हमारा हो गया समतल सतह। तो देखिए सभी इसी तल में है ना, सभी इसी तल में है, ये आपतित किरण भी इसी तल में है, या यहां पर दिया है आपतित किरण प्रवर्तित किरण, आपतित किरण प्रवर्तित किरण इसी तल में है, और क्या कर रहा है अभिलंब इसी तल में है ना। और एक बात और बता रहा है कि आपतन कोण प्रवर्तन कोण के बराबर होता है। तो आपतन कोण प्रवर्तन कोण के बराबर होगा। अब देखिए एक बात और समझ लीजिए भैया, अगर इस आपतित किरण को मान लीजिए किसी किरण को मान लीजिए कि आपतित किरण को अब 30 डिग्री एंगल से 30 डिग्री पे छोड़ा जा रहा है, या आपतित किरण किसी समतल सतह पर 30 डिग्री एंगल से गिर रही है या पड़ रही है। ठीक, ये हमारा आपतित किरण हो गया। आने वाली किरण ये कितना डिग्री पे आ रही है, मान लीजिए कितना डिग्री पे आ रही है 30 डिग्री पे। ठीक, अब यदि आपतित किरण समतल सतह पर 30 डिग्री एंगल से आएगी तो परावर्तन के बाद कितना डिग्री एंगल से जाएगी, 30 डिग्री एंगल से जाएगी। ठीक, यानी कि हम पहले ही बताएं कि आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। पहले बताएं कि आपतन कोण हमेशा किसके बराबर होता है, परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो मान लीजिए कि आपतित किरण है, तो आपतित किरण जब आया या आई और इस समतल सतह से टकराई तो यहाँ पे एक कोण बना। ठीक, तो इस कोण से हमें कोई लेना देना नहीं है, इस कोण से हमें कोई मतलब नहीं है। और ये 30 डिग्री एंगल से आए तो कितना डिग्री एंगल से परिवर्तित हो जाएगी, 30 डिग्री एंगल से परिवर्तित हो जाएगी। ये हमारा आपतन कोण नहीं है और ये हमारा प्रवर्तन कोण नहीं है। मतलब कि बता रहे हैं कि ये 30 डिग्री एंगल से आया तो 30 डिग्री से जाएगा। अब देखिए, अब ये प्रकाश के परावर्तन का नियम हम पहले जो बताएं कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों क्या होते हैं जी, एक ही समतल सतह में होते हैं। तो ये आपतित किरण हो गया और ये परावर्तित किरण हो गई। ठीक, आपतित किरण और ये परावर्तित किरण, और ये क्या हो गया अभिलंब होगा ना। ये मान लीजिए कितना हो गया अब हमारा अभिलंब। ठीक, तो ये 30 डिग्री हो गया और ये कितना डिग्री हो गया 30 डिग्री हो गया। तो 30 डिग्री अब प्लस 30 डिग्री इक्वल टू 60 डिग्री। 30 डिग्री और 30 डिग्री 60 डिग्री, ठीक है ना। और हाफ चाप हम लोग मैथ में पढ़े हैं, मैथ में पढ़ते हैं, जानते भी हैं कि हाफ चाप इक्वल टू कितना होता है 180 डिग्री। मान लीजिए कि यहाँ पे क्या हो गया ये, और ऐसे अगर चाप खींचते हैं तो ये कितना हो जाता है हमारा, यहाँ से 0 डिग्री से अगर खींचा जाए तो कितना हो जाएगा यहाँ 180 डिग्री, और इधर से अगर चाप खींच रहे हैं 0 डिग्री से तो यहाँ तक कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना हो जाएगा हमारा 180 डिग्री होगा। तो ये कोण 30 डिग्री पे आया, आपतित किरण 30 डिग्री पे आई, तो परावर्तित कितने डिग्री पे हुई जी, तो 30 डिग्री पे। जब आपतित किरण 30 डिग्री पे आएगा तो परावर्तन के बाद कितना डिग्री पे जाएगा, वो 30 डिग्री पे जाएगा। तो ये 30 डिग्री और 30 डिग्री 60 डिग्री, और टोटल हमारा कितना होता है 180 डिग्री। तो मान लीजिए 180 डिग्री माइनस कितना डिग्री कर देंगे हम 60 डिग्री, तो कितना हो जाएगा 120 डिग्री हुआ। और ये जब परपेंडिकुलर हुआ, ये हमारा अभिलंब हो गया, तो अभिलंब हुआ तो ये इसको कितना कितना भाग में बांटा है, 2 बराबर भाग में बांट दिया ना, इसको 2 बराबर भागों में बांट दिया। तो अब ये हमारा क्या हो जाएगा, इससे कोई मतलब, ये हमारा हो जाएगा कोण आई इक्वल टू कितना डिग्री अब हो जाएगा, यहां से लेकर के और यहां तक, यहां से लेकर के यहां तक कि कितना डिग्री का कोण है जी 120 डिग्री। यहां से लेकर के यहां तक कितना कोण है 120 डिग्री। तो 120 डिग्री का आधा क्या हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा 60 डिग्री। और ये भी हमारा कितना हो जाएगा कोण आर इक्वल टू 60 डिग्री। बात समझ में आ गया। यानी कि बोलता है, यह नियम कह रहा है
कि आपतन कोण हमेशा प्रवर्तन कोण के बराबर होता है। तो कैसे बराबर हो गया, ये देखिए, और 30 डिग्री पे आई है तो 30 डिग्री से चली जाएगी। आपतित किरण, आप मान लीजिए कि आपतित किरण 30 डिग्री पे आया और समतल सतह से टकराने के बाद कितना डिग्री से चला गया, 30 डिग्री से। तो ये 30 डिग्री 30 डिग्री 60 डिग्री, और इसके बीच का जो हमारा कोण हो जाएगा कितना डिग्री का हो जाएगा, 120 डिग्री का। और 120 डिग्री के बीचों बीच अगर हम अभिलंब डालते हैं तो एक साइड हमारा क्या हो जाएगा 60 डिग्री, और इस साइड कितना हो जाएगा 60 डिग्री होगा ना जी। तो ये हमारा इसलिए हो जाता है क्या, हमारा कोण आई इक्वल टू कोण आर, यानी कि बराबर बराबर भाग में बांट गया। तो ये हो जाएगा कोण आई इक्वल टू 60 डिग्री। ऐसे नहीं, मान लीजिए अब ये हमारा हो जाएगा कोण आई इक्वल टू कोण आर इज बराबर कितना हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक, अगर सस्पिशन है, यदि सस्पिशन है तो देख लीजिए इसको 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 इन चारों को जोड़ लीजिए, 180 डिग्री आना निश्चित है। अगर 180 डिग्री नहीं आया तो हमारा सॉल्यूशन कहीं गलती हुआ होगा। अब देखिए ये हमारा कितना हो गया 30 डिग्री, ये हमारा कितना हो गया 60 डिग्री, ये हमारा कितना हो गया 60 डिग्री, ये हमारा कितना हो गया 30 डिग्री। अब इसको ऐड कर दीजिए, जोड़ दिया जाए, 3 और 6 कितना हो जाएगा 9, 9 6 15, 15 3 18, कितना आ गया 180 डिग्री। ठीक है ना, बात समझ आ गया, कोई दिक्कत नहीं। इसको हम अच्छा से लिख दे रहे हैं, इसको अच्छा से लिख दिया जाए। यहां पर देख लिया जाए कि ये हो गया हमारा कोण आई इक्वल टू कोण आर बराबर 60 डिग्री। बात समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं, बहुत सुंदर। दैट्स ऑल, मिलते हैं दोस्तों हम अगले क्लास में।